3 साल में हमारा काम हुआ है उड़ा टाइम में, लेकिन बीजेपी टाइम में 6 साल में कोई काम नहीं हुआ है। 6 साल में कोई टाकी नहीं लगी हमारे गांव में। आड़ा वजह बीजेपी तो डॉक्टर कपूर आधा जीता है, और डॉक्टर कपूर नहीं आंदा तो आड़ा का भूपेंद्र मलिक दो है, छवि तीसरा मानस बन नहीं सकता, इतना भी आराम। तो हुड्डा की वोट है, कांग्रेस की कोई वोट नहीं हमारे लिए। जो है हुड्डा की पर्सनल वोट है वो। चल रही है, मोदी ने देश हित के लिए काम बहुत अच्छे करे हैं। कांग्रेस तो ऊपर देश ने बेच देंगी, इतना भी रहा, मोदी बेहतर है। बड़ौदा हलके में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेके जो है सभी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से गांव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आज हम निकले हैं बड़ौदा हलके गांव में, बिचपड़ी में पहुंचे हैं और गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे पूछते हैं क्या क्या समस्या रही है और अब जो चुनाव होना है किस पार्टी को देख के जो है वोट देंगे। आप बताएं सबसे पहले क्या आपके गाँव की समस्या रही है, क्या देख के आपकी बार वोट दोगे आप? राम राम भाई साहब, हमारे गांव में समस्या है जी। 6 साल में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर कोई काम हुआ है तो उड्डा टाइम में हमारे गांव में टाइम हुआ है। और हमारे ये रोड देख लो, और कोई नाला देख लो, कोई सड़क देख लो, कोई गली देख लो, किसी में कोई काम हुआ हो तो गवर्नमेंट आ गए खुद ही अपने आप, अपने उसके मंत्री एमएलए आ गए, ये देखो कि वे वोट किस उस पे मांगेंगे। नहीं, आप कह रहे हो वोट किस उस पे मांगेंगे, लेकिन पिछले अगर 3 टर्म की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस का विधायक रहा है, तो आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, तो फिर किसको जिम्मेवार मानते हो? वो 3 साल में हमारा काम हुआ है उड़ा टाइम में, लेकिन बीजेपी टाइम में 6 साल में कोई काम नहीं हुआ है। 6 साल में कोई टाकी नहीं लगी हमारे गांव में। आज तक 6 साल में ये नाला हमारे बाना आ गया, कोई इसकी सफाई नहीं हुई है। अगर हुई हो सरपंच को जाते हैं तो वो कहता है पीडब्ल्यूडी का नाला है, और पीडब्ल्यूडी के पास भी हमने दरखास्त दी है, वो कहते हैं भी सरपंच ही करवाएगा। तो इसका आज तक नाला नहीं साफ हो लिया हमारा, तो ये फसल है ये खराब होने लग रही है। तो अब हमने अपना क्या किया है, 20,000 रुपये लगा के अपने नाले के ऊपर ईंट लगवाई है, तब जाके हमारा पानी जाना बंद हो। अभी पानी जाना बंद हो गया तो ये रोड के ऊपर रोड का हाल देख लो। अच्छा, अभी उपचुनाव होना है बड़ौदा हलके में दोबारा से, फिर दोबारा से भी पार्टी के नेता आ भी रहे हैं, अभी आए भी गए, ठीक है। क्या देख के वोट डालोगे, किस पार्टी का वो करोगे? हम पहला काम देख के वोट डालेंगे। हमारा जो पहले काम हुआ है, जो विकास हुआ है 6 साल में, 15 साल में उड़ा के टाइम में, तो उसके आधार पे वोट डालेंगे हम। और भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, अब जो उपचुनाव होना है आपके यहाँ, क्या देख के वोट डालोगे, क्या रहे? भैया पहली बात तो कैंडिडेट को भी देखेंगे और फिर पार्टी भी देखेंगे। यहाँ पे है जैसे कि हुड्डा की और जैसे बीजेपी की, इन दोनों की टक्कर है। और जैसे हमारे कैंडिडेट आ जाते हैं बीजेपी से, ये जैसे डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल आ जाते हैं तो इनकी जीत क्लियर है। और कांग्रेस ये देखते हैं अब कौन आता है, नहीं तो जो कि हैं तो हुड्डा की वोट है, कांग्रेस की कोई वोट नहीं हमारे एरिए में। जो है हुड्डा की पर्सनल वोट है वो उनकी कामों की वजह से वोट है। काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं हुड्डा सरकार ने, ये नहीं कि नहीं किए। हुड्डा सरकार ने अच्छे काम किए हैं गांव में भी, और सामूहिक काम बहुत ज़्यादा किए हैं। अब देखते हैं कौन पार्टी से कौन कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट को भी वोट मिलती है। और जैसे कि कुछ वोट पार्टी की होती है, कुछ कैंडिडेट की होती है। अब पार्टियों का तो सबको पता है, अब कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तो उसके हिसाब से वोट डालेंगे। क्या क्या समस्या रही है गांव की? गांव की समस्या जी, पहली मेन समस्या गांव के पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी की निकासी नहीं है। गांव के पूरे गांव के चारों तरफ ऐसा ही पानी खड़ा रहता है, गांव के अंदर भी रहता है और चारों तरफ गांव के ऐसा ही रहता है। पहली प्रॉब्लम तो मेन प्रॉब्लम तो ये है कि गांव के गंदे पानी की निकासी नहीं है। रोड है, रोड पूरा टूटा हुआ बिल्कुल भी। गलियाँ हैं, गलियाँ भी ऐसे फटी हुई है। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ हमारे गाँव में। अब आगे देखो कौन सी सरकार आती है, क्या करवाती है क्या नहीं करवाती है, तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल, और भी जो गांव के ग्रामीण हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं, एक बार युवा हो, क्या देख के वोट करोगे अब की बार? हम जी कांग्रेस को वोट देंगे जी। हाँ जी, उसको देखेंगे हम, कौन युवा होगा, कौन कैसी होगा, फिर भी हम कांग्रेस को वोट देंगे जी। क्या कांग्रेस पार्टी की वोट है, हुड्डा की वोट है, किसी का उसके लीडर की? हम हुड्डा के लिए वोट देंगे जी।
हम हुड्डा के लिए वोट देंगे, कांग्रेस के साथ हैं जी। लेकिन लगातार पिछले बार अगर चुनाव की बात करें तो पिछले बार लगातार देखा था बाहरी का नारा लगा था। हाँ जी। ठीक है, और अब की बार क्या मानते हो? नहीं जी, कुछ काम नहीं हुआ जी, ये रोड टूटा हुआ है, गलियां टूटी हुई हैं। हम हुड्डा को वोट देंगे। हुड्डा ने हमारे साथ वादा किया हुआ है, अब की बार हम काम करेंगे, हमारे साथ हुड्डा, हम कांग्रेस को वोट देंगे। आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं, आप बताओ अपनी अपना व्यू दो। सुनो, कोई बात नहीं, इसका कोरोना भाई। कोई आपका क्या कहना है? कोई बस मेरा ठीक कहना भैया। जो विचार है आप बताओ, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या बस दिक्कत तो सही है भैया, ये जो निकासी की, एक तो मेन प्रॉब्लम निकासी की है, पूरे गांव के अंदर निकासी की है। और एक आज तक कोई गाड़ का कोई समाधान नहीं हुआ है। डालसर पूरे गांव में देख तो सरपंच ने कोई समाधान नहीं किया है आज के टाइम में। मेरी तो यही इच्छा है। किसको जिम्मेवार मानते हो इस पूरे काम? पूरे गांव में तो हम तो बस किसको माने, जो विकास नहीं हो रहे, जो आप कह रहे हो विकास नहीं हो, किसके जिम्मेवार मानते हो? बस ये मान ले बीजेपी की वजह मानो। हाँ बस, अगर और कोई सी सरकार होती तो काम हो जाते, बिल्कुल कहने से हो जाते। एक बार जाते, दो बार जाते, तो तीसरी बार तो काम हो जाता। अब तो बीजेपी का और जेजेपी का गठबंधन है, और क्या मानते हो? वो नेता भी आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, हम तो नहीं मानते नेता, नहीं कोई प्रभाव नहीं हमारे यहाँ पे। और भी ग्रामीण यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है। चुनाव होना है आपके हल्के में, राम राम क्या भाई कहना साहब। है? बताओ एक बार। भाई साहब चुनाव होना के पूछे, बताओ के बताओ क्या क्या समस्याएं रही हैं? अब क्या देख के किस पार्टी को वोट दोगे? समस्या तो भाई सारी ये हूँ देख दो कि कोई किम्मे नहीं करता, आप अपना पेट पाला है। बाकी महाराज ने काशी की ज्यादा दो, आप जाके देख लो गांव में 2-3 जोड़ आपने दिखा देंगे। आपने वो वाक्य फिर यू खंडराई दे ले गए चरता है, कति टूटिया पड़िया रोड, कुछ नहीं, खड्डे खड्डे आप गाड़ी ले रहे हो, देख लियो थोड़े बहुत है नहीं। सारी ये समस्या किसी ने कुछ नहीं कराया भाई मारा दो इतना कृष्ण उड़ा रह गया 2 प्लान, उसका एक भी काम ये भाई बैठे पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, ये बता देंगे भाई क्या होया है। एक भी काम गणवा दो बचपड़ी मन मान जाएंगे भाई खड़े, एक भी एक भी काम बता दो। पिछली बार 5 साल जो है बीजेपी रही, और अभी भी 10 महीने हो गए नहीं, अभी भी 6 साल लगातार बीजेपी के हैं। हाँ। तो बीजेपी सरकार को क्या कितना मानते हो? बीजेपी ने भी भाई कुछ नहीं कराया इतना दो। बाकी जो इनकी रणनीति चल रही है, मोदी ने देश हित के लिए काम बहुत अच्छे करे हैं। जो 370 हटाई, 35 हटाई है, और कई काम पड़े हैं उसने, 3 तलाक करो, जो मोदी ने काम पड़े है ना, कांग्रेस तो ऊपर से देश ने बेच दी, इतना भी रहा। मोदी बेहतर है। नहीं, किसको वोट वोट है आड़ा वजह बीजेपी तो डॉक्टर कपूर आ जीता है, और डॉक्टर कपूर नहीं आंदा तो आड़ा का भूपेंद्र मलिक 2 है, 26 तीसरा मानस बन नहीं सकता, इतना भी आराम ना डॉक्टर कपूर। अब जो नेता होंगे आपके गांव में, किसी से भी ना वोट देख कर देखोगे, मोदी ने दोगे ना तरलियान देख कर वोट दोगे? मोदी ने भी देखेंगे और तरलियान जरूर देखेंगे। जो भाई डॉक्टर कपूर है, भूपेंद्र मलिक साहब बढ़िया मानस हैं, इनको ऊपर चढ़ जाएंगे गणी वोट तो चढ़ दोनों वहाँ पे इतना। आप जिक्र कर रहे हो, किसी को वो टिकट ना मिली तो फिर क्या होगा? फिर तो वह फिर आदमी देखा जाएगा, फिर आदमी देखा जाएगा। हमारा हल्का लोगों का भाई बढ़िया आदमी है, वह भी देखी जाएगी। वही पार्टी कोई सी हो, पार्टी तो वह कोई सी हो, बाकी गठबंधन है जेजेपी बीजेपी का, ये बीजेपी का गठबंधन है, इनका दोनों का दाम दो न्यू चाहोगे राजकीय ले जाने में फायदा तो। हाँ वो तो टोटा है, फिर 5 साल फिर पाछा जाएंगे भाई, कुछ नहीं होनी चाहिए। ये बात गई मान ले 5 साल इन वोट देंगे बन गया तो काम हो जाएंगे ना, तो फिर हर एक आदमी कटे है। एक सरपंच हो हार जाए, कोई भी वो काम के करा होगा थाना में भी उल्टा टगा कि ना वोट ना दे रखी, ये हल्का पाछा नहीं हो रहा यार, घना पाछा है हमारा हल्का नून चले जाओ, सारा पानी चढ़ रहा है। ये कई बार मीडिया वाले तो हाँ है कुर्सियाँ ना, तो वहाँ दनियाने पनियाने का उनका घनी जगह आगे बराबाद हो रही है फसल फसल सबके में। बाकी काम इतना ही हो ही नहीं, आगे देखो वह काम नहीं उठाओगे, दड़ाट जब उठाओगे जब ये करेंगे। आपका क्या कहना है? आप युवा भी हो, लग भी रहे। ऐसा है, सरकार की जो पॉलिसी थी ना, जो सरकार ने बनाई थी, वो आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से या कहीं और उसको सरकार तक उस पॉलिसी को पहुंचाया जाए, लेकिन उस पॉलिसी को पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संभाल करने वाला, इनकी देखभाल करने वाला कोई भी इंसान नहीं है। जो भी पॉलिसी सरकार की थी वो सारी की सारी कागजों में सिमट कर रहेगी, ग्राउंड लेवल पे कोई भी सरकार की पॉलिसी लागू नहीं हुई। जैसे कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ निर्माण, पूरे बिचपड़ी गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, मैं उसमें ये सरकार से देखना चाहता हूं कि वो ये बताए हमें स्वच्छ भारत और स्वच्छ निर्माण किसके तहत कहा जाता है। खुले में शौच ना करें। कितनी सरकार ने कितनी कोशिशों के बाद सरकार ने ये कहा भाई खुले में शौच ना करें। गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए दाने नहीं हो, खुले में शौच। इसके अलावा मुद्दे क्या रहेंगे? लोकल मुद्दे आप लोकल मुद्दे यही हैं भाई,
जिस तरह गांव में विकास नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, अगर कोई सरकार का चुनिंदा आदमी आएगा, चुना हुआ आदमी आएगा, विकास तो तभी होगा ना। इसको दोषी किसको मानते हो? दोषी तो सरकार ही है। सरकार जब ऊपर से अपने पॉलिसी लागू कर रही है और नीचे लोगों को संभाल नहीं रही है पॉलिसी, वहाँ ऑफिसों में दफ्तरों में बैठ के ना अपनी कोठियों में बैठ के पॉलिसी बना के गरीब आदमी का गला घोटा जा रहा है सरकार के चेयरमैन थ्रू। साहब आप भी 5 साल चेयरमैन रह लिया भाई, वो एक तो ने भी बताया। आज हम पहुंचे थे बड़ौदा हल्के के बिचपड़ी गांव में, जहां गांव वालों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है। उनका कहना है कि जब जब कैंडिडेट घोषित होगा उसको देख के जो है कहीं ना कहीं वोट देंगे, अच्छा चेहरा होगा तभी उसी को वोट दी जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरकार किसी की भी आई हो, लेकिन आज तक पिछले 10 साल में जो है गाँव में इनका कोई विकास नहीं हुआ। पानी की समस्या है, रोड टूटे हुए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इनके गाँव की समस्या कब तक हल हो पाती है। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हाल है, बिल्कुल बिल्कुल यही हाल है जी। मेरे को अब तक इतने दिन हो गए यहाँ पे रहते रहते, 35 साल की उम्र आ गई मेरी, आज लग इस गली का कोई समाधान करने वाला नहीं मिला। अच्छा, इस गली में कितने मकान है? ये गली जाती कहाँ है? ये बस आगे जाके मैं इस पे नदी लगती है, नदी के पास पे बंद हो जाती है ये। बिचपड़ी गांव में? हाँ, बिचपड़ी गांव के अंदर गली नंबर 2 है ये। तो अभी जो बारिश हुई थी, अभी देख रहे हैं कीचड़ भी है, देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे बिल्कुल बुरा हाल है। ये तो 2-3 दिन की बारिश हो गए रुका है, अभी तो यहाँ पे पूरा कीचड़ रुका हुआ था। तो बताओ कहाँ से हम बच्चे को स्कूल में भेजेंगे? अब तो स्कूल बंद है, मच्छर मक्खी होते हैं, लाइट की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं है, बताओ क्या करेंगे? तो पानी में अब निकलने की समस्या। आपके हल्के में उपचुनाव है तो वोट मांगने नेता होंगे, अधिकारी उन तक को पूछोगे? नेता आएंगे मांगने के लिए आएंगे, हम जो हमारी डिमांडें पूरी करेंगे तो हम उसको देखेंगे भैया हमारे लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको हम वोट डालेंगे। गांव की महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताओ ताई, जो गली है क्या क्या समस्या है? तारी समस्या सारी है भाई, हमने मारी ना हम लिकड़ सकते, ना हम बैठ सकते, गंदगी दुनिया तक भर की, ना सरपंच तक कमावे बना दे, हमारी कोई समस्या हल नहीं करता। इतनी सरकार आली, हमने 20 साल तक ऊपर हो गया आया ने। तो ये फिर चुनाव आ गया, वोट मांगने आओगे? फिर वोट मांगने आएंगे या तो हम काम असल करवाएंगे या अगले ने देवा नहीं गे। बस यही समस्या हमारी। तो वोट नहीं डालोगे धारी वोट तो फर्क पड़ेगा, मानो तुम इस बात में? फिर तो जब हमारे गेल फर्क कर रहे तो हम भी उन गेल कर जाएंगे और क्या करा। 6 में तो ये काम बनेंगे, चलो जब बना दे नहीं तो फिर क्या करा। किसको मानते हो इसका कसूरवार? आपके जो गांव के विकास नहीं हो रहा, किसको मानते हो? क्या किसका बताओ? के वहाँ सरपंच हाँ भरे नाटा, हाँ भरे नाटा 10 बकेगा बनाऊंगा ना, आवा है जब तक भरे हैं उदन तो भर ले, बाद में कोने बनाते, उस गांव का नाम ले दे, वो बनाता ही नहीं। तो कई बार चुनाव देखे हैं आपने, अब भी चुनाव होना गांव में, तो क्या रहेगा? क्या आपकी बार किसकी तरफ वोट दोगे? वोट तो कोई आ जाए उससे कि न्यू सोचेंगे दे हमने वोटा तो के मिलना है, न्यू कहेंगे वोटा की गाल को, न्यू भी बोल रहे हमारे खातर, तो गरीबा खातर गाल को नहीं, तो जमींदार होता है गाल बनो। एक जमींदार होता था तेरे गांव में, एक घर की गाल दिखाऊं 5 किल्ला की, वह कृष्ण मोटे की, ओ साहूकार है, गरीब है इस गली में, ये बात है। साहूकारा की तो बन जा मैसा के थान भी, वह भी पक्के कर जा लिपाई गिल्ला, मारा ना बनता कुछ भी। तो भेदभाव हो रहा है आपके साथ? भेदभाव तो है, बोलना है जब भी पूरा है, और ना वोट जाते नहीं कहेंगे ताई क्या करेगी, तू ताई मारिया नहीं है, उधर तब भाभी लाग दे तो भी ताई दादी, वो ताई दादी बन जा। यो हाल है इस गली का, मैंने नहीं देखा ऐसा हाल कितने गली का जो आड़े है। और भी है, आप बताओ क्या कितनी दिक्कतें आती हैं आपको यहाँ इस गली में? गली में दिक्कतें हैं जी, निकलने से भी परेशान हो जाते हैं, यहाँ कीचड़ में से जाना पड़ता है और आना पड़ता है, इसमें तो बहुत समस्या, पढ़ने की भी समस्या हो जाती है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। कब से दिक्कत है? हमने पता लगा अभी 40 साल से दिक्कत है जी। 40 साल? हाँ जी, कोई भी सुविधा नहीं हुई है। ये पीछे भी है, पीछे भी यहाँ पे मच्छर है, मक्खी है, सब रात को बहुत काटते हैं। ये हम बहुत समस्या से परेशान हैं, हमारा समाधान हो जाए।